जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबका। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज से हम वैदिक एज जो है वो शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वैदिक एज का सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो वैदिक एज है वो कब स्टार्ट हुई। जो वैदिक एज है इट वॉज स्टार्टेड आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जैसे वो खत्म हुई नियर 500 बीसी बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। नियर 500 1500 बीसी जो ये मतलब वैदिक एज स्टार्ट हुई थी आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसके बाद कि कहा जाता है जो इंडो आर्यन लैंग्वेज थी उसके स्पीकर्स यानी कि जो संस्कृत बोलते थे जिनको हम आर्यंस कहते हैं वो इंडिया में या इंडिया के जो पार्ट है इसमें आए थे ट्रैवल करके, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कहते हैं। जो आर्यंस थे इस एरिया में आए थे। उसके बाद जो ये आर्यंस थे मतलब स्टार्टिंग में बहुत कम कहते हैं बहुत कम लोग आए थे जो आर्यंस थे। और इनको इसलिए मतलब कम एरिया या अमाउंट में आना पड़ा, संख्या में आना पड़ा कम संख्या में, क्योंकि जो इनका रास्ता था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में आने के लिए वो माउंटेन के पास से आना पड़ता था, तो उस टाइम पे बहुत रिस्की था इसलिए कम तादाद में आए थे। धीरे धीरे आना शुरू हुए थे ये। तो इनकी जो मेन लैंग्वेज थी ये संस्कृत बोलते थे जिसको हम इंडो आर्यन लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद जो मतलब मेन है कि जब ये इंडिया में आए तब से वैदिक एज स्टार्ट हो चुकी है। और वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हु वर द आर्यंस। जैसे कि आपको अभी बताया है कि मतलब अभी तक तो बहुत डिबेटेबल है ये चीज़ें कि आर्यंस कौन है, कहाँ से आए हैं, फ्रॉम वेयर वर दे। तो आगे देखते हैं। इनको तो आप जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक। मतलब जैसे कि आपको मैंने बोला है कि ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है या अभी भी है कि जो आर्यंस है उनका मतलब आए कहाँ से हैं वो। तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हिस्टोरियंस हैं या बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी अलग अलग राय हैं। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था जो आर्यंस हैं वो नॉर्थ पोल से आए हैं। नॉर्थ पोल मतलब आर्कटिक रीजन से। जैसे कि मैप में आप देख रहे होगे कि आर्कटिक रीजन की तरफ एरो है। तो ये इसलिए भी कहा गया होगा क्योंकि जो मतलब बहुत बातें आर्यंस के लिए सुनी जाती हैं कि देवर टॉल एंड वेरी मतलब गोरे बहुत थे वो। तो इसलिए इस हिसाब से भी बोला जा सकता है कि बर्फ पे रहने वाले लोग थे, गोरे थे। तो माइट बी दे विल बी दे माइट बी फ्रॉम आर्कटिक रीजन फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो नेक्स्ट जो थे दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने बोला कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत से आए थे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मतलब इंडिया और चाइना के बीच में ही पड़ता तिब्बत। उसके बाद मैक्स मिलर, जो मैक्स मिलर थे इनकी जो है सबसे ज़्यादा मानी गई है एडवाइस। एडवाइस मतलब एज अ पर्सन ये भी बुद्धिजीवी थे। इनका कहने का था कि मतलब जो सेंट्रल एशिया है, जो आर्यन से सेंट्रल एशिया से आए थे मतलब कजाकिस्तान, ये जो ये सारे है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये इस साइड से आए थे सेंट्रल एशिया से। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो माना गया है वो अब यही मानते हैं लोग कि आर्यंस की जो रेस है वो सेंट्रल एशिया से आए लोग हैं।
और आप जानते होंगे मतलब जब नॉर्थ फ्रंटियर की बात आ जाए तो अफगानिस्तान आता है, एंड अफगानिस्तान, पीओके, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ से ये इंडिया में आए थे। उसके बाद सर विलियम जोन्स, इनका सबसे अलग चला गया था। ही वॉज सेइंग दैट द आर्यंस केम फ्रॉम यूरोप, तो इनका व्यू माना नहीं गया उस टाइम पे थोड़ा। उसके बाद दोस्तों एक बात याद रखना, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि याद रहे और इजी से, मतलब इजी थोड़ा रहे याद करने में। और उसके बाद एक है द टाइम एंटर्ड द टाइम आर्यंस एंटर्ड इंडिया द वैदिक एज started. The Vedic age extends from 1500 BC to 600 BC. उसके बाद जो इस टाइम पीरियड को वैदिक एज कहा गया है, 1500 BC से लेके 1000 BC तक अर्ली वैदिक पीरियड, 1000 BC से लेके 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड। तो आगे जब जाएंगे पढ़ेंगे तो मतलब पता चल जाएगा बहुत फर्क है अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। आर्यन फर्स्टली सेटल इन सप्त सिंधु रीजन, जो आर्यंस थे वो सबसे पहले सेटल हुए सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु पहले जान लेते क्या है। द रीजन थ्रू विच सप्त सिंधु फ्लोज, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, वो ये आ गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, जो हमारा नॉर्थ इंडिया वो। तो पहले जान लेते हैं सप्त सिंधु कौन सी हैं रिवर्स। ऊपर ये नीचे चला गया वो इंडस का, तो पहले ये देख लेते हैं। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम का जो नेम है पुराना वितास्ता, चनाब का असकनी, रावी इरावती, ब्यास का विपासा और सतलुज का है जताद्रु। उसके बाद सरस्वती रिवर, और ये जो सबसे ऊपर दिख रही है इंडस सिंधु जिसे कहा गया है ये। तो एक बार अगर इसे काउंट कर लें या मेरे साथ एक बार देख ही लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो रिवर्स है इंडस रिवर, सिंधु और सरस्वती, ये दोनों अलग हैं। इंडस प्लस सरस्वती प्लस दीज 5 रिवर, तो 7 नदियां हो गई सप्त सिंधु जिसे कहा गया है। चलो पहले देख लेते हैं। सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। सरस्वती का इस टाइम पे ध्यान रखना कि सरस्वती इस टाइम पे मतलब कई मैप्स पे नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि बहुत जो मतलब जोग्राफिकली बोलते हैं कि जो सरस्वती रिवर है वो इस टाइम पे लुप्त हो चुकी है। जैसे कि मैंने इंडस वैली वाले वीडियोस में बताया था कि जो सरस्वती रिवर है वो इस टाइम पे लुप्त हो चुकी है। तो बहुत कम जो जोग्राफी से जुड़े लोग हैं बड़े, तो बोलते हैं कि ये लुप्त हो चुकी है। मैप से भी मतलब बहुत कम मैप है जिस पे दिखे। तो आज का ये था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। वैदिक एज, हु वर द आर्यंस। तो मेरे ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। आफ्टर डिक्लाइनिंग of the Indus Valley civilization nearly 1500 BC, during which the Indo-Aryan language speakers entered the northwestern frontier of India and Afghanistan through the mountain passes, or we can say the Sanskrit speaker. After that, when
they flourished their whole rule in North India by doing agriculture. They start cutting the high grass and take long lands till the long distance under them. So, in during early Vedic period, the North India started to be called Aryavart. The Central India was started to call Madhya Desa. Please keep in mind, in early Vedic period, जो ये आर्यंस जहाँ पे रहे थे नॉर्थ में उसको आर्यवर्त बोलते थे, और उसके बाद ये लेटर वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग से थोड़ा पहले ये सेंट्रल इंडिया में आ गए, इनको और फ्लरिश करना था, तो उस टाइम को कहा गया, उस एरिया को कहा गया मध्य देसा। उसके बाद जो आर्यंस के मतलब जैसे बोला आपको डिबेटेबल है टॉपिक कि कहाँ से थे, तो ये नेम के साथ नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, आर्यंस वर फ्रॉम नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती जी, आर्यंस वर फ्रॉम तिब्बत। अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, आर्यंस वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि बहुत माना गया अब व्यू है, अब इसी पे ही सारा करते हैं। एंड एट लास्ट सर विलियम जोन्स said that Aryans were from Europe. The time Aryans entered India, the Vedic age started. The Vedic age extends from 1500 BC to 600 BC. 1500 BC to 600 BC, it was known as the Vedic age. So, from 1500 BC to 1000 BC, this time period is also called early Vedic period. From 1000 BC to 600 BC, this is called later Vedic period. Both time of periods are totally मतलब जैसे कहते हैं ना डिफरेंट है एक दूसरे से, वो आगे पढ़ेंगे जब तब पता चल जाएगा। Aryans firstly settle in Sapta Sindhu region through which Sap Sindhu flows, northwest frontier, under which the area of Afghanistan, Pakistan, POK, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। तो अब वीडियो देखने के बाद ये मत कहना कि हाँ भाई उस टाइम तो POK था भी नहीं, गुजरात था भी नहीं, तो मतलब प्लीज़ ये इस टाइम के नाम मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं नाम बता रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे। उसके बाद जो सप्त सिंधु है, एक बार इनके नाम देख लो। इंडस जिसे सिंधु कहा गया है, उसके बाद झेलम, वितास्ता, चिनाब, असकनी, रावी, इरावती, ब्यास, विपासा, सतलुज, शतद्रु एंड सरस्वती रिवर। तो ये सारी रिवर्स मिला के 7 रिवर्स हुई हैं। एक बार फिर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। तो अब कल से जो शुरू करने वाली चीज़ है वो है लिटरेचर ऑफ वैदिक पीरियड। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे रिवीजन होगी, पहले पूरा समझाया जाएगा, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे एक बार। तो इसको जहाँ तक मेरे को लगता है और 3 वीडियोस आएंगी, जो वैदिक एज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करते करते साथ साथ में रहना ताकि रिवीजन होती जाए, और मतलब बहुत कोशिश करके अलग अलग बुक से पढ़कर तब ये जाके मटेरियल ला रहा हूँ, किसी एक बुक का नहीं है। तो प्लीज़
सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। लाइक चाहे रहने देना, सब्सक्राइब और शेयर कर दो टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आएगा काम ये भी। कल से शुरू करेंगे वैदिक लिटरेचर। टिल देन, जय हिंद एंड गुड बाय।